कि पानी में गिरने से इंसान की मृत्यु नहीं होती। इंसान की मृत्यु तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी भी समस्या नहीं बनती। समस्याएं तब बनती हैं जब उनसे निपटना नहीं आता। एक बार की बात है, एक जवान लड़का अपने जीवन से परेशान होकर एक बौद्ध भिक्षु के पास अपनी समस्याओं का हल लेने के लिए पहुंच जाता है। वह बौद्ध भिक्षु से जब मिलता है तो वह काफी बेचैन था। उसकी आंखों में चिंताओं की गहरी रेखाएं साफ साफ दिखाई दे रही थीं। बौद्ध भिक्षु ने उसे देखते ही पहचान लिया कि यह अपनी जिंदगी में बहुत परेशान है। बौद्ध भिक्षु ने उस जवान लड़के से कहा, बताओ बेटा, मुझसे क्या चाहते हो? उस जवान लड़के ने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत जल्द होपलेस हो जाता हूँ। मेरे सामने जब भी कोई समस्या आती है मैं घबरा जाता हूँ। मैं उस परिस्थिति में खुद को संभाल नहीं पाता हूँ। आप कृपया करके मुझे उन परिस्थितियों में जीने की कला बता दें, आपकी बहुत कृपा होगी। फिर बौद्ध भिक्षु उसे एक कहानी सुनाते हैं कि एक राज्य में एक दिव्यांग राजा हुआ करता था। उसके राज्य में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। सब लोग खुश थे, ऊपर वाले का धन्यवाद करते थे कि कितने अच्छे राजा आपने हमारे बीच भेजे। वो राजा दिव्यांग था, उसकी एक आंख नहीं थी, उसका एक पैर नहीं था, लेकिन राजा को इस बात का कोई गम नहीं था, कोई मलाल नहीं था। वह खुश था अपनी जिंदगी से। एक दिन वह राजा अपने महल में घूम रहा था तो वह महल के उस हिस्से में पहुंच जाता है जहां उसके पूर्वजों की तस्वीरें लगी हुई थीं। राजा उन पेंटिंग्स को देखते देखते ख्यालों में खो गया कि मुझे कितने सूरवीर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला। ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पिता कितने शूरवीर थे, मेरे दादाजी कितने सूरवीर थे। वह पेंटिंग्स को देखते देखते हुए आगे चला जा रहा था। जब उसने आखिरी पेंटिंग को देखा, फिर उसने खाली जगह को देखा, तो वह चिंता में पड़ गया कि आखिर यहाँ अब उसकी पेंटिंग लगेगी। उसको इस बात की चिंता नहीं थी कि वह मरने वाला है या मर जाएगा। मरना तो सबको है। चिंता इस बात की थी वहाँ जो तस्वीर लगेगी वो कैसी लगेगी। राजा सोचने लगा कि मेरी एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है, इस जगह कितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें लगी हैं। मेरी वाली सबसे यहाँ खराब लगेगी, सबसे भद्दी लगेगी। उसके अंदर ही अंदर चिंता होने लगी। तो राजा ने सोचा, पता नहीं मेरे मरने के बाद कैसी पेंटिंग बने। एक काम करता हूँ, मैं जिंदा हूँ इसी बीच एक शानदार पेंटिंग बनवाता हूँ। कम से कम ये तो सुकून रहे कि मेरी अच्छी पेंटिंग यहाँ लगेगी। तो उस राज्य में ऐलान करवा दिया गया, पेंटर्स को न्योता दिया गया, आप आइए और शानदार तस्वीर बनाइए और शानदार इनाम पाइए। पेंटर्स आए, उन्हें मालूम था कि शानदार पेंटिंग बनेगी तो शानदार इनाम मिलेगा, लेकिन शानदार बनेगी कैसे? राजा की एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है, ऐसे राजा की भला क्या तस्वीर बनेगी? पेंटर्स सोच रहे थे कि इनाम की छोड़िए, अगर खराब बनेगी तो सजा मिलेगी। इसीलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए, हाँ नहीं भरी। तभी एक लड़का बोला कि राजा साहब, मैं आपकी तस्वीर बनाना चाहता हूँ, मुझे 24 घंटे का समय दीजिए। बड़े बड़े पेंटर्स आश्चर्य में पड़ गए कि लड़का क्या चाहता है, फांसी पर लटकना चाहता है या राजा को गुस्सा दिलाना चाहता है? ये क्या राजा की पेंटिंग बनाएगा? राजा को भरोसा था। राजा ने कहा, जाओ, मैंने तुमको 24 घंटे का समय दिया, पेंटिंग बना करके लाओ। जब लड़का पेंटिंग बना के लाया तो दरबार में बहुत भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। सभी उस पेंटिंग को देखना चाहते थे कि लड़का क्या पेंटिंग बना करके लाया है। और जब लड़का ने वो तस्वीर दिखाई तो हर कोई ताली बजाने लगा, सीटी बजाने लगा। जब राजा ने अपनी तस्वीर देखी तो उसने कहा कि क्या तस्वीर है, ये तो सबसे अच्छी तस्वीर है। इससे अच्छी तस्वीर तो हमारे महल में भी नहीं है। ये अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ तस्वीर है। राजा ने उस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया। आप सोच रहे होंगे कि उस लड़के ने क्या तस्वीर बनाई होगी उस राजा की, जिसकी एक आंख नहीं थी, एक पैर नहीं था। उस लड़के ने राजा को एक घोड़े पर सवार दिखाया, एक ही टांग दिखाई और राजा को तीरंदाज करते हुए दिखाया। जब निशाना साधते हैं तो एक आंख बंद कर लेते हैं। जो राजा की आंख खराब थी उसे निशाना साधते हुए दिखाया।
और वो इतनी कमाल की पेंटिंग बनी कि वह अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग बनी। उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, संकट था, लेकिन उसने सकारात्मकता का साथ नहीं छोड़ा। जिंदगी में अपनी सकारात्मक सोच को कभी मत छोड़िए। जब भी आपको लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब शांत रहकर सोचना शुरू कीजिए, आप परेशानी से बाहर आ जाओगे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम दुनिया देश की बातें नहीं करते, हम आपके बदलाव की बातें करते हैं, आपके मन की बातें करते हैं, आपको खुद को समझने में आपकी सहायता करने वाली बातें करते हैं। और खुद को समझने से और खुद को जानने से बड़ा काम, बड़ा कर्म इस दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलना, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपको पता तो चलना चाहिए कि हमने वीडियो पोस्ट कर दी है। वरना तो अगर आप बीच में कोई वीडियो छोड़ देंगे तो ज्ञान आधा अधूरा रह जाएगा, और आधा अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है, याद रखना ये बात। तो चलिए दोस्तों, ध्यान करते रहिए, अपने मन को शांत करते चले जाइए, विचारों को समझते चले जाइए। तो मिलते हैं फिर से एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।